हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो जो मेरी आज की टॉपिक है, ये बड़े स्पेशल टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है एचपी मेधा प्रोत्साहन योजना। जैसा अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो जानते हैं कि अभी 7 मई को हिमाचल प्रदेश हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट द्वारा फाइनल लिस्ट निकाली है उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जिनको इस स्कीम का लाभ मिलना है। तो पहले तो मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनका इस साल इस लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है, और एक पार्ट में मैं बात करूंगा उन लोगों की जो आगे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और थर्ड पार्ट में मैं बात करूंगा कि इस स्कीम के क्या क्या बेनिफिट है और क्या गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है इसको लेकर। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो ये स्कीम है ये गवर्नमेंट हर साल निकालती है, जो नोटिफिकेशन निकालती है जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, तो वो निकलता है अप्रैल या मई के महीने में। बट 2021 वाली जो नोटिफिकेशन निकली थी वो अगस्त में निकली थी कि कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, और जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनकी एक स्क्रूटनी करने के बाद जो एक फाइनल लिस्ट तैयार हुई है वो लिस्ट गवर्नमेंट ने इशू करी है 7 फरवरी 2022 को। अब जो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें फ़ोन आ रहे हैं, कॉल इसलिए आ रही है कि अब आगे क्या होगा। तो आप लोगों को ये मैं क्लियर करना चाहूँगा जो आपके डाउट है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आपने अप्लाई किया होगा उस टाइम आपने अपनी प्रेफरेंस भरी होगी कि किस एकेडमी में जाके आप कोचिंग लेना चाहते हैं। अब होगा क्या, जिन जिन एकेडमी की आपने प्रेफरेंस दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस, उन एकेडमी को हिमाचल प्रदेश हायर एजुकेशन डायरेक्टर की तरफ से क्या आएगा, एक लेटर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी ने जोगटा एकेडमी को प्रेफरेंस दी होगी कि अगर मेरा लिस्ट में नाम आएगा तो मैं यहाँ जाके कोचिंग लूँगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो कि मेरी अभी उनसे बात हुई है, डायरेक्टरेट में मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर हमें एक लेटर मिलेगा, एकेडमी को एक लेटर मिलेगा, और जिसमें उन लोगों के नाम लिखे होंगे कि जिन्होंने जोगटा एकेडमी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है कि हमने यहाँ जाके कोचिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, उस लेटर के हिसाब से जो हमें लिस्ट मिलेगी उन स्टूडेंट्स को हम कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और बुलाएंगे, आप आइए और एडमिशन करवाइए। अभी कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है, अब हो क्या रहा है कि जब ये 7 फेब को ये लिस्ट निकली थी तो बहुत सारी एकेडमीज ने क्या कर दिया कि उस लिस्ट में से आपका नाम निकाल के, आपके घर का एड्रेस निकाल के आपके घर पे लेटर पहुंचा दिया। तो वो जो लेटर है वो सिर्फ आपके लिए एक उनकी तरफ से एक इनविटेशन है कि अगर आप चाहो तो हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन के लिए इस स्कीम के तहत। इसका मतलब ये है कि ये फाइनल कॉल नहीं है आपकी। अब फाइनल कॉल कब आएगी, जब हमें डायरेक्टरेट से लेटर आएगा और उसमें आपकी डिटेल आएगी। इसलिए 3-4 दिन के बाद हमें लेटर आएगा और उस लेटर के बेस पे हम आपको बुलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली ये सब कुछ हो रहा है, जो आपकी प्रेफरेंस है उन्हीं एकेडमी में जाओगे आप पढ़ने के लिए, पहला पॉइंट। और दूसरा ये है, अगर आपको लगता है कि अभी भी आप चेंज कर सकते हो तो भी उसके लिए आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। अगर आपने प्रेफरेंस पहले ही मान लो जोगटा एकेडमी दे रखी है, बट अब आपको लगता है कि नहीं हमें जोगटा एकेडमी में नहीं जाना, किसी और एकेडमी में जाना है, तो उसका भी प्रोविज़न है। तो कुछ दिनों का आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप वहाँ जाके बात करके अपनी जो एकेडमी है जहाँ आप जाना चाहते हो उसको चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह से कि अगर आपको आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन है तो आपको 2 या 4 दिन के अंदर उन एकेडमी से कॉल आएगी और उन्होंने अपने हिसाब से आगे बैच स्टार्ट करने होंगे या आगे आपको टाइम देंगे कब कब आपको बुलाएंगे। कोई इस मंथ बुलाएगा, कोई नेक्स्ट मंथ बुलाएगा, कोई 10 दिन के बाद बुलाएगा। तो उसी तरह से जिन लोगों ने जोगटा एकेडमी के लिए प्रेफरेंस दे रखी है, तो हमारा जो नया बैच है वो 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो जो एचएएस, एलाइड और नायब तहसीलदार और अदर एग्ज़ाम इन हिमाचल प्रदेश, तो उनका एक कंबाइंड जो प्रिपरेशन होगी वो 4 मार्च से बैठ रहा है। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बट उससे पहले ही हम आपको खुद कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कि आप आ जाइए, क्योंकि वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास लेटर आएगा, और वो 3-4 दिन में आने वाला है, जो कि मेरी उनसे बात हुई है। तो पहली तो डिस्कशन का ये पार्ट था। अब नेक्स्ट है कि अब नेक्स्ट कब निकलेगा फॉर्म इसका, कि अगर कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो जानना चाहते हैं कि हमें इसके लिए अप्लाई करना है, तो अब जो अगले वाला निकलने वाला है वो अप्रैल या मई में निकलेगा। तो अप्रैल और मई के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्कीम के अंदर क्या है, देखो गवर्नमेंट का जो मकसद है इस स्कीम को चलाने का वो है +2 के बाद
के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएशन के बाद के स्टूडेंट्स, और जो +2 के बाद के स्टूडेंट्स हैं उनको तो प्रेफरेबली ये कहा जाता है कि आप अपनी आगे जो स्टडी है उसको परस्यू करने के लिए आप कोचिंग लो। जैसे कोई जेईई की करना चाहता है, नीट की करना चाहता है, आईआईटी के लिए करना चाहता है, तो बीच में अगर वो चाहते हैं कि हम कोचिंग करें और आगे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले लें ताकि अपनी वो पढ़ाई कर पाए आगे, तो पहले तो सरकार का मकसद ये है प्रेफरेबली वो आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए जो उनको एक कोचिंग की ज़रूरत होती है तो वो ले लें। और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ स्टडी के लिए ही इस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर वो चाहे +2 के बाद जिसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो वो यूपीएससी के लिए या एचएस एग्ज़ाम के लिए भी कर सकता है। तो एक तो ये है। अच्छा, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उनको गवर्नमेंट चाहती है कि अब इनको पढ़ाई में नहीं आगे जाना, बल्कि अब इनको क्या करना चाहिए, अपने लिए एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो प्रेफरेबली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उनको जो ये बेनिफिट मिलेगा वो जाके कोचिंग लेंगे एग्ज़ाम्स के लिए, तो यूपीएससी है चाहे एचएस है। तो इस तरह से +1 +2 के बाद और ग्रेजुएशन के बाद के जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल है कि अप्लाई कौन करेगा। तो इसके लिए क्या है कि जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का, तो सबसे पहले तो ये है कि जो लोग इसको अप्लाई करेंगे तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उनकी जो सालाना इनकम है 2.5 लाख है, 2,50,000 रुपीज़ जिनकी साल की इनकम है फैमिली की, वो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो उनके पास हिमाचल का बोनाफाइड होना चाहिए और राशन कार्ड होना चाहिए, है ना। तो मेन क्राइटेरिया इसका क्या है कि जो इनकम है वो 2.5 लाख की होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए। और एक क्राइटेरिया और है कि जो +1 में +2 में जिनका स्कोर होगा, जो जनरल कैटेगरी है उसका 75% होना चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC तो उनका 65 है। और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनमें जनरल कैटेगरी का 50% और जो रिजर्व कैटेगरी है उसका 45%। जिनको लगता है कि हमारे ये स्कोर बन रहा है और हमारी सालाना इनकम इतनी है, तो वो जाके क्या कर सकता है कि जो नई आने वाली जो स्कीम है, जो भी आने वाली जो नोटिफिकेशन आएगी अभी, गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देती है, अपनी वेबसाइट पे करती है, न्यूज़पेपर में डालती है, तो वो अप्रैल मई के लिए अप्लाई कर सकता है। और नेक्स्ट है कि इसमें क्या बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। तो इसमें बेनिफिट देती है गवर्नमेंट 1 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस सिर्फ कोचिंग के लिए। और मैंने बताया कोचिंग 2 तरह की है। एक कोचिंग ये है कि आप कोचिंग करो और अगली जो पढ़ाई है आपकी हायर जो एजुकेशन है उसके लिए आप आगे जाओ, हिंदुस्तान के टॉप के इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लो, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे किसी और का। तो +2 के बाद प्रेफरेबली ये रहता है। और चाहो तो वो यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एचएस, NIT के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उनका तो ऑब्वियसली जॉब के लिए रहेगा। तो इस तरह से 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि हिमाचल के यूथ को हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाना और उनको जॉब को प्रोवाइड करने के लिए इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में उनको कोचिंग के लिए भी हेल्प करना। अब अगली बात यह है कि आप कहाँ पे कोचिंग लोगे। तो इसमें भी यही ऑप्शन है कि आप स्टेट के अंदर भी ले सकते हो और स्टेट के बाहर भी ले सकते हो। स्टेट के अंदर भी लोगे और स्टेट के बाहर भी ले सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि जो एकेडमी रन हो रही है उनका 3 साल का कम से कम 3 साल उनके ओपन हुए होंगे और उनके पास एक सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं। और जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है इस स्कीम के अंदर वो है कि उस एकेडमी के पिछले क्या रिजल्ट्स हैं। तो इसलिए जो भी लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो जहाँ भी आपको लगता है कि हमें यहाँ पे कोचिंग करनी है, तो उस एकेडमी का एक बार देखिए रिकॉर्ड क्या है। कि अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो या एचएस के लिए जा रहे हो तो देखिए कि वो एकेडमी क्या सच में प्रोवाइड कर रही है ये सब कुछ। अगर आप नीट के लिए जा रहे हैं, जेईई के लिए जा रहे हैं, तो अपनी एक प्रॉपर अपने तरफ से एक सर्वे करें, स्टडी करें, जानकारी लें तो बेनिफिट लें। देखो, क्योंकि आप लोगों को ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट भी मिल रहा है आपको और साथ में आपका 1 साल भी जाएगा। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा आप लोगों को कि उस पैसे का आपके लिए अच्छा यूज़ हो और आपका समय भी अच्छा यूटिलाइज हो और आप कुछ आगे बनो उस चीज़ से। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को स्टडी करें।
तो अगर कोई और आपके डाउट हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कॉल कर सकते हो। तो जिस तरह की भी आपकी इसको लेकर क्वेरी रहेगी तो होगी, हमारी तरफ से एड्रेस करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन थी, जितनी मेरे को इस चीज़ के बारे में जानकारी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अभी विद इन वीक जहाँ जहाँ भी एकेडमी के लिए आपने अप्लाई किया होगा, वहाँ से आपको कॉल्स आएंगे, कॉन्टैक्ट होगा आपसे। तो वहाँ जाके आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, जो भी आप करना चाहते हो। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपका अच्छी तरह से इस सरकार के पैसे का यूटिलाइजेशन हो, और सबसे बड़ी बात है आपके समय की यूटिलाइजेशन हो, और आप एक बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।